अरे रंग में बोल, निकाह नहीं टूटेगा, जोर से बोल। स्टेज वालों की तवज्जो चाहूं। मैं क्या कह रहा था? देख सकते हो तो ये तस्वीर देख लो। आज पूरा अमेरिका लगा है। जिस इस्राइल ने यकीन कर लिया था कि अब ये दोबारा नबी वाले फलस्तीन में सर नहीं उठाएंगे, क्या मतलब कैसी हो रही है? तो अब फलस्तीन वाले सर नहीं उठाएंगे, इसलिए कि 75 सालों से कुचला गया है ये, सर नहीं उठाएंगे। जब जब सर उठाया तब तक आतंकवादी का के मारा, कभी रॉकेट से मारा, कभी लॉन्चर से मारा, कभी गोलियों से मारा, कभी बंदूक से मारा, कभी डंडों से मारा। लेकिन बलियाबी कहता है बैतुल मुकद्दस की आजादी के लिए अपनी औलादों की जान का नजराना देने वाली मेरी कौम की बेटियों, तेरे जज्बे को सलाम, तेरी हिम्मत को सलाम, तेरे अज़्म को सलाम, तेरे अहद को सलाम। बता दिया फलस्तीन के मुस्तफा की बेटी फातिमा की कनीजों ने, बता दिया सैयदा फातिमा की कनीजों ने, ए दुनिया की औरतों, तुमने बेटा पैदा किया खानदान के लिए, मुस्तफा की उम्मत ने बेटा पैदा किया इस्लाम के लिए। इस्लाम अगर किसी को डर लगता है तो जा सकता है, मेरी तरफ से छूट है। जिसका हार्ट कमजोर हो वो निकल ले, मेरी तरफ से छूट है। रोज बलियाबी को गीदड़ भभकियां मिलती हैं, चुप कब होवोगे? मैंने कहा कि दुनिया की अब तक कोई ताकत नहीं पैदा ली हुई इस जमीन पर जो नबी के गुलामों को चुप करा दे। जब सारी दुनिया का कुफ्र मिलकर बद्र में 313 को न चुप करा सके। काश मैं पत्थरों की गोद में आज ये गुफ्तगू नहीं करता। दीवानों तकरीर सुन लो, तकरीर क्या बोलेगा? ये बोझ बैठे हैं, बोझ भी नहीं पढ़नी है बात। सिर्फ जुब्बा और पगड़ी और लंबा कुर्ता से मौलवी थोड़ी ही कोई होता यार, बहुत अच्छा पढ़ना पड़ता। सुनोगे तो बोलना पड़ेगा। अरे बोल, डरता नहीं है तो बोल। दिल लगा मैं क्या कह रहा था? पूरी दुनिया का कुफ्र 313 को न डरा सका। पूरी दुनिया का कुफ्र 313 को न डरा सका। पूरी हुकूमत मिलकर एक कलीमुल्लाह को न डरा सकी। नमरूद का पूरा सत्ता मिलकर एक खलीलुल्लाह को न डरा सकी। और 22,000 यजीद का लश्कर मिलकर एक हुसैन को न डरा सके। और पूरी दुनिया के बदअकीदे मिलकर बरेली के एक अहमद रजा को न डरा सके। सुनोगे तो बोलना पड़ेगा, सुनोगे तो बोलना पड़ेगा। तवज्जो चाहूं, पढ़े लिखे लोग अगर बैठे हैं तो सुन लीजिए। मैं जानता हूं कि क्या होता है। जिंदाबाद। अगर ईमान जिंदा है तो कितनों का जिंदा है? जरा हाथ उठाओ, उठाए रखो। तुम्हारे पड़ोस में देख लो कोई जिंदा ईमान वाला है या मरा हुआ है। जिसका न उठा हो समझ लो मरा हुआ है। आए क्या बोला? झूठ बोल रहे हो। अरे सब जिंदा होते तो मस्जिदों में नमाजियों की भीड़ जाती और हर मस्जिद से यही मैसेज निकलता कि ईमान वालों की साल में एक ईद नहीं होती है बल्कि 24 घंटे में 5 वक्त ईद हुआ करती है। किसको गलतफहमी में डाल रहे हो? नौजवानों, तुमसे बेहतर मेरी बेटियां हैं, मेरी माएं।
आज भी कौम मुस्लिम की बेटियां कांच की चूड़ियां पहनती हैं। क्या बात है जिंदाबाद। उनको भी इस बात का एहसास है कि माथे पर बेवगी का दाग लगे तो चूड़ियां तोड़ने में वक्त न लगे, लेकिन तुमने गुलामी का कड़ा पहन रखा है। बहुत अच्छा पैगाम। और माफ करना, कुछ मजार बेचने वाले हरामखोरों ने, बुजुर्गों की चादर के सौदागरों ने, खानकाहों की अजमत के व्यापारियों ने जो गैरों की पहचान थी वो मेरे बच्चों की कलाइयों में बांध दिया। हमारा बच्चा अकीदत की भट्टी में जलते रहा। हुल्ला बोल होगा, तुम्हारा बलियावी हिम्मत ना हारा है ना हारेगा। इसलिए कि जिसका नाम रईसुल कलम अरशदुल कादरी था, उसके किताबे इश्क में लफ्ज शिकस्त कहीं लिखा ही नहीं है। लफ्ज शिकस्त शायद तर्जमा करके बताना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल सहल उर्दू है, कोई भी समझ। मौलाना अली रजा मिसवाई, मौलाना अली रजा रहबर, जब नकल दुरुस्त नहीं है तो अकल कहां दुरुस्त होगी। क्या बात है। वो भी मैं रोज देखता हूं। आज पूरी दुनिया देख रही है जो फलस्तीन 75 साल से मारा गया, उसी बैतुल मुकद्दस के सहन में मां अपनी औलादों के साथ इफ्तार का इंतजार कर रही हूं। जुल्म के खंजर ने बेटों को 2 टुकड़े कर दिए, अल्लाह अल्लाह। लेकिन उन माओं की हिम्मत नहीं टूटी। बूढ़े बाप के सामने बेटों को 1 के 47 से भून दिया। अश्कबार आंखों से बूढ़े बाप ने अपने कमजोर कंधे पर जवान बेटे की लाश उठाई। हिम्मत नहीं टूटी। 75 साल मारते रहे और कहते रहे आतंकवादी हैं। भारत में जो पहली आवाज निकली है फलस्तीन की हिमायत में, वो आवाज किसी और की नहीं, इसी तेरे बलियाबी की है। और मैंने खम ठोक कर कहा है, चुप नहीं रहूंगा। अगर मेरे खानदान पर आंच आवे जलता देख लूंगा। नबी के इस्लाम की बात आवेगी तो खानदान जला के उजाला करूंगा। बैठो और सुनो, इतिहास का पन्ना मैं पलट रहा हूं। उलमाए किराम अगर संजीदगी से सुन रहे हैं तो तारीख का ये हिस्सा सुने। सन 1947 में जर्मनी में हिटलर ने इन यहूदियों को निकाला था, और जब निकाला इन यहूदियों के दोगलेपन की वजह से, तो अमेरिका ने इनको पनाह नहीं दिया, रूस ने इनको छुपने की जगह नहीं दिया। आज जो लोग इजराइल के पक्ष में खड़े हैं वो भक्त नहीं जगह दिए। लेकिन जब कई मुल्कों से फटे लौटे थे तो रहमत आलम की उम्मत ने फलस्तीन में इनको जगह दी। और सिर्फ जगह ही नहीं दिया, कहा भूखे हो मैं खाना खिलाऊंगा। फलस्तीन के ईमान वालों ने कहा भूखे हो आओ मैं रोटी दूंगा। तुमको किसी ने पानी नहीं पिलाया,
हम उस हुसैन के मानने वाले हैं कि अपने दुश्मन को भी पानी पिलाते हैं। आओ, जगह दी, ठहरने को दिया, खाने को दिया, और यही अमेरिका की रखेल जिसको यूएन अक़वाम मुत्तहिदा कहते, ब्रिटेन ने, अमेरिका ने, लंदन ने, इटली ने मिलकर के उन यहूदियों को, कब्जा करने वाले यहूदियों को इस्राइल मुल्क नाम का एक मान्यता दे दिया। क्या इससे कोई माई का लाल झुठला सकता है? बलिया भी चुनौती देकर कहता हिम्मत है तो आओ किसी मैदान में। मुसलमान गुनहगार हो सकता है, गद्दार नहीं हो सकता। मुसलमान गरीब हो सकता है, किसी का रोटी चोर नहीं हो सकता। इसलिए कि रोटी चुराने का सबक नबी ने नहीं पढ़ाया है, भूखों को रोटी खिलाने का सबक मुस्तफा ने पढ़ाया। क्या बात है? ये तारीख है, दोनों की तारीख एक। भारत में अंग्रेजों के खिलाफ जब राष्ट्रपिता बापू अंग्रेजों से भारत की आजादी की जंग लड़ रहे थे, साथ में नागपुर का कोई बाबा नहीं था, हाफ पैंट वाला कोई चड्डी छाप नहीं था, बल्कि अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा देने वाला नबी के इल्म का वारिस अल्लामा फजल हक खैराबादी था, अल्लामा अशफाकुल्लाह थे, अल्लामा किफायत अली थे, मौलाना मजहरुल हक सीवान के थे, खान अब्दुल गफ्फार खान थे। उस वक्त विक्टोरिया के गुंडों ने यही कहा था, भारत की आजादी की बात करने वाले आतंकवादी हैं, भारत की आजादी की बात करने वाले दहशतगर्द हैं, भारत की आजादी की बात करने वाले